लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो अब तमाम सवाल उठ रहे हैं, उसमें से सबसे बड़ा सवाल है बेरोजगारी का कि क्या स्टूडेंट्स के पास अब एक यही तरीका बचा है कि वो अपनी आवाज़ को कुछ इस तरीके से उठाएं। क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि जो 6 लोग थे, वो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियर है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर उन्होंने अपनी आवाज़ को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कुछ इस तरीके से उठाया कि अब हर तरफ उनका जो लोकसभा का वीडियो है वो वायरल हो रहा है। इसी पर जनता से राय जानते हैं, कुछ स्टूडेंट से उनकी राय जानते हैं कि अगर अपनी आवाज़ को इस तरीके से उठाना आखिर उनकी नज़र में कितना सही है, कितना गलत है। कार्यवाही के दौरान ठीक है, बेरोजगारी है, लेकिन अपनी आवाज़ को कुछ इस तरीके से उठाना, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। और जहाँ तक हमने वीडियो देखा और उसके बाद ज्ञात हुआ कि उसमें एक यूपीएससी का छात्र है और एक इंजीनियरिंग, दोनों ही शिक्षित युवा हैं। और यूपीएससी की शिक्षा के दौरान, पढ़ने के दौरान हमें यह चीज़ें सीखने को मिलती हैं या सिखाया जाता है। कोई भी आपका मेंटर है तो आपको बताता है कि आप एक अधिकारी बनने से पहले एक शिक्षित नागरिक होंगे, एक आदर्श स्थापित करेंगे। समाज में आदर्श स्थापित करने के बजाय इस तरीके से हम अपनी मांगों को मांग करें संसद भवन में, जो कि गलत तरीके से उसमें प्रवेश करना और उसमें वहाँ जाकर गलत व्यवहार करना, ये सरासर निंदनीय है। सही तरीका क्या है फिर अपनी आवाज़ को उठाने का, ये बताइए। उसके लिए आपको धरना प्रदर्शन करना चाहिए। इस तरीके से संसद में घुसकर ऐसे कार्य करना उचित नहीं है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो यही मांग है। लेकिन सुरक्षा, लोकसभा संविधान का जहाँ से देश का कानून बनाया जाता है, लोकसभा के अंदर कुछ इस तरीके का वाकया होना, उस तरीके से युवक ने अपनी आवाज़ उठाई है, वो कितना सही है? और अगर आवाज़ उठानी है तो वो कैसे अपनी आवाज़ उठाए? या तो उसकी आवाज़ कोई दबा रहा है जो कि वो मजबूर हुआ कुछ इस तरीके का वाकया करने पर। मैम, मेरे विचार में भारत में जो प्रोटेस्ट करने का तरीका है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का तरीका है। आप यदि शिक्षित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको अपने प्रोटेस्ट करने का तरीका होना चाहिए। आपने संसद के अंदर आप गए, आपने एक तरीके से वहाँ गैस लाइट छोड़ी, वो ना केवल नेशन संसद बल्कि पूरे देश की सॉवरेनिटी पर एक हमला हुआ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के पर्सपेक्टिव में 14 के बाद से प्रोटेस्ट करना एक फैशन हो गया है। उस फैशन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना, इसके लिए आप ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जबकि आप जानते हैं कि आप लॉ को हाथ में ले रहे हैं। 14 का जिक्र किया, 14 के बाद से क्यों आई है? क्योंकि 14 में गवर्नमेंट चेंज हुई है। उससे पहले 10 साल एक दूसरी गवर्नमेंट थी, अब एक नई गवर्नमेंट हुई है। मैं मानता हूं किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती है, रोजगार का मुद्दा रहता ही है और भी सारे मुद्दे रहते हैं। लेकिन आप यदि देखें 14 के बाद से जो प्रोटेस्ट करने का तरीका बदला है वो इतना रेडिकल हुआ है कि वो अपने आप में नेशन की सॉवरेनिटी को खतरा पैदा करता है। आप संसद भवन के अंदर जा रहे हैं, कल को यदि वहाँ कोई मर जाता, कोई दिक्कत हो जाती, तो क्या आपको नौकरी मिल जाती? क्या इससे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट का मैटर सॉल्व हो जाता? जिम्मेदार कौन है कुछ इस तरीके के प्रोटेस्ट करने पे? मैम, जिम्मेदार दोनों जो लोग हैं, सरकार भी जिम्मेदार है, सिटीजन भी जिम्मेदार है। मान लीजिए सरकार हमको कुछ नहीं दे रही है, मैं मानता हूँ उसका काम हमको देने का है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आतंकवादी बन जाऊँगा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आतंकवादी बन जाऊँगा। मैं मानता, प्रोटेस्ट करने के तरीके होते हैं, जैसे उन्होंने बताया, आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। आप गांधी की बात करते हैं, गांधी ने भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन गांधी के प्रोटेस्ट करने में और आपके प्रोटेस्ट करने में एक अंतर है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, सरकार भी उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही है, आखिर क्यों मजबूर हुआ वो स्टूडेंट कि उसने कुछ इस तरीके का वाकया किया? नहीं, बिल्कुल आप सही कर रही हैं। जिम्मेदार कौन है आखिर इसके पीछे? इसमें जिम्मेदार एक, अगर दो तरीके से देखा जाए, एक प्रवेश कैसे पा सकें, उस पर सरकार बिल्कुल से जिम्मेदार है, वहाँ की सिक्योरिटी जिम्मेदार है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि सरकार कैसे जिम्मेदार है, कुछ पॉइंट्स में समझाइए मुझे। देखिए, आप अगर सरकार के पक्ष से देखेंगी तो सरकार के सुरक्षा महकमे को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या प्रवेश के माध्यम हैं और किस प्रवेशों से पहुंच सकता है। और संसद की कार्रवाई के दौरान इस तरह की घटना आपको यह प्रदर्शित करती है कि उसमें यह केवल आंसू के गोले ना होकर कुछ और भी हो सकता था। इस पर सरकार किस तरीके से ध्यान दे कि एक युवक ये करने पे मजबूर हो गया? वो भी देश का लोकतंत्र है वहाँ, उस जगह पर। इस सरकार, उसके ध्यान देने के अपने रास्ते हैं। सरकार उसमें समितियां बना सकती है, उस पर एक नीतियां ला सकती है, अलग तरीके से कार्रवाई करेगी। लेकिन सरकार का विरोध करना वो भी इस स्तर से कि सरकार को ही आप
नुकसान पहुंचा रहे हैं। सरकार को गलत तरीके से विरोध करना यह कहीं से सही नहीं है। और कोई भी युवा, हम सभी युवाओं से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि कोई भी युवा आप इतना परेशान ना हो और आप इतनी परेशानी ना हो कि आपको यह कदम उठाने पड़े कि आपको संसद भवन में या किसी भी पार्लियामेंट्री सेशन में या किसी भी संसद के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करनी पड़े या इस तरीके कदम उठाना पड़े जिससे कि पूरा देश शर्मसार हो। तो जिस तरीके से लोकसभा की कार्यवाही के दौरान ये जो वाकया हुआ कि एक युवक अंदर आता है और उछल कूद जिस तरीके से सांसदों के बीच आके करने लगता है, उस पर जनता ने अपनी राय बताई कि किस तरीके से उनकी नज़रिए में ये सही था या गलत था। उन्होंने अपना एक पक्ष रखा है। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।